सभी को राधे राधे। आज बात करेंगे महाभारत के बारे में कि महाभारत में इतना कुछ हुआ, ठीक है। पूरा मतलब युद्ध हुआ, सब कुछ हुआ, पर भगवान ने कुछ नहीं किया। सब कुछ भगवान ने अर्जुन से करवाया। तो भगवान ने क्यों कुछ नहीं किया, सब कुछ क्यों अर्जुन से करवाए, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझिएगा। तो भगवान, ठीक है, भगवान चाहते तो पहले दिन ही दुर्योधन को मार सकते थे, द्रौपदी का चीरहरण रोक सकते थे। मतलब कि शकुनी मामा जो चाल चले उसको पहले दिन ही सब कुछ मतलब कि नष्ट करवा सकते थे, ठीक है। तो इतना बड़ा युद्ध कुछ नहीं होता। मतलब जो अधर्मी थे उनका एक दिन में ही सब कुछ काम निपटा सकते थे, ठीक है। पर भगवान ने ऐसा कुछ नहीं किया। भगवान कुछ नहीं किया, और भगवान ने युद्ध में कोई शस्त्र भी नहीं उठाए, कुछ नहीं किया। अर्जुन को बोला कि देखो तुम चुनो, तुम किसके साथ जाना चाहते हो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें नारायणी सेना चाहिए या स्वयं नारायण चाहिए। तो अर्जुन ने बोला भगवान मुझे नारायणी सेना नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए, क्योंकि सेना नायक तो आप हो। सेना भले ही दुर्योधन के पास है, पर सेना नायक तो आप हो, मुझे आप चाहिए। तो भगवान इतना सामर्थ्यशाली है कि भगवान सब कुछ खुद कर सकते थे, पर कुछ नहीं किया भगवान ने, सब कुछ अर्जुन से करवाया, ठीक है। उसी तरह भगवान एक्चुअली कौन है समझो। और अर्जुन को जो कैरेक्टर दिख रहे हो, अर्जुन को देख रहे हो एक कैरेक्टर, मतलब अर्जुन एक योद्धा है, क्षत्रिय है, वो लड़ रहा है, वो कैरेक्टर है। वास्तव में अर्जुन कौन है? अर्जुन है हमारा ये शरीर। और भगवान कौन है? भगवान है हमारे अंदर बैठा हुआ मन। अब मन तो मतलब कि कुछ नहीं कर सकता अगर उसका शरीर साथ ना दे तो, ठीक है। मन में तो बहुत कुछ होता है कि चलो मैं इधर जाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। मन चाहने से कुछ नहीं होगा, मन के चाहने से कुछ नहीं होता। मन के चाहने से हम कुछ नहीं कर सकते, खाली मन के चाहने से। उसके लिए हमें एक शरीर चाहिए जिससे करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अर्जुन है हमारा शरीर और ये भगवान है हमारा मन, ठीक है। अगर मन को मतलब मन से कुछ करवाना है, मतलब भगवान देखो अंदर बैठा हुआ है, तुम्हें सब कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, क्या सही है क्या गलत है। अब अर्जुन को करना पड़ेगा सब कुछ, भगवान नहीं करेंगे। मतलब मन खाली कुछ नहीं कर सकते, भगवान को करने के लिए तुम्हारा सपोर्ट चाहिए, ठीक है। तुम्हारा सपोर्ट, तुम्हारा शरीर चाहिए, शरीर से करवाएंगे भगवान, ठीक है। ये जो हम मतलब भगवान कौन है? हम खुद भगवान हैं, ठीक है। हमारा शरीर और मन, आत्मा, सब कुछ हम है, हमारे भीतर सब कुछ है। ये जो बाहर भगवान को ढूंढते हो, बाहर भगवान नहीं है। भगवान हमारे बैठा हुआ, अंदर बैठा हुआ हमारा मन है, जो कि हमें हर पल गाइड करता है, गाइडेंस देता है। जैसे अर्जुन के सारथी कौन थे? भगवान थे। तो भगवान ने कुछ नहीं किया, भगवान ने बोला ये सही है, ये करो, अर्जुन ने वैसा किया। मतलब हमारे अंदर बैठा हुआ मन हमें हर पल गाइड करता है, ये सही है, ये करो। पर हम क्या करते हैं? अनदेखा करते हैं, मन की बात नहीं सुनते हैं। मतलब कि मन को और मन देखो, मन भगवान कब बनता है? जब मन को एक काम में लगा दोगे, ठीक है। मन को अच्छे कामों में लगाओगे, अच्छे विचार में लगाओगे। इसीलिए भगवान का नाम जप करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, मन को शांत करना पड़ेगा। शांत करने के लिए हमें ध्यान करना पड़ेगा, मन को एक काम में लगाना पड़ेगा, मन को अच्छे विचारों में लगाना पड़ेगा, ठीक है। तभी जाके मन तुम्हारा मतलब कि भगवान बनेगा, और भगवान तुम्हारे सारथी बनेंगे, तब तुम्हारा शरीर से कुछ तुम अच्छे कर सकते हो, ठीक है। भगवान बैठा है अंदर और अर्जुन है शरीर, ठीक है। तो सब कुछ अंदर है। ये जो भगवान के सामने, मूर्ति के सामने हम भोग प्रसादी चढ़ाते हैं और बोलते हैं भगवान सेवा लो। तो सेवा मतलब कि भोग बनाते हैं, तो वो भोग प्रसादी हम मूर्ति को देते। मूर्ति खाते मतलब कि नहीं खाने आते। कौन खाएगा? ये मूर्ति में हम भाव पैदा करते हैं कि भगवान
भगवान है और सेवा में भोग प्रसादी चढ़ाते हैं। वो भोग प्रसादी कौन खाता है? हम खाता है, हमारे मतलब कि खाते हैं, हमारे शरीर में जाता है तो वो शुद्ध होता है। जितना शुद्ध खाना, जितना मतलब कि भगवान का नाम करेंगे तो वो प्रसादी अच्छे भाव से बनाएंगे, विचारों से बनाएंगे। अगर भगवान का नाम नहीं डालेंगे तो हम क्या करते हैं, हमारे लिए जैसे तैसे खाना बना देते हैं, ठीक है। जैसे ही भगवान का नाम डालते हैं तो उसमें स्वच्छता के साथ, अच्छे भाव के साथ, अच्छे विचारों के साथ, पवित्रता के साथ हम भोग बनाते हैं, तब जाके भगवान को प्रसादी चढ़ाते हैं। पर वो प्रसादी आखिर में कौन खाता है? हम खाते हैं, हमारे शरीर से मतलब कि शरीर में डालते हैं। तो वो उसमें जो पवित्रता है, सच्चता है भगवान का नाम लेने से, तो एक्चुअली भगवान हम हैं। शरीर में मूर्ति खाने नहीं आते हैं, अपने अंदर के भगवान को खिलाओ। जितना स्वच्छ, जितना पवित्र, जितना सात्विक खाना होगा अपने शरीर को डालो, ताकि तुम्हारा ये शरीर, मन पवित्र रहे। तुम्हारे मन के अंदर जो अहंकार है वो चला जाएगा। तो तुम्हारा मन जब भगवान बनेगा, ठीक है, अच्छे विचार डालोगे, अच्छे सोच डालोगे, तो तुम्हारा मन तुम्हें सही गाइडेंस देगा और अर्जुन तुम्हारा शरीर तुम्हारे हिसाब से चलेगा, ठीक है। तो अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना ज़रूरी है, अपने मन को कंट्रोल करना ज़रूरी है, इसलिए मतलब कि ताकि तुम अच्छे काम कर पाओ, ठीक है। तुम ही भगवान हो, बाहर कोई भगवान नहीं है, तुम ही हो। इसीलिए भगवान ने महाभारत की लीला के माध्यम से हमें सब कुछ बता के गए हैं और हम बाहर भगवान को ढूंढ रहे हैं, ठीक है। भगवान और कोई नहीं, एकमात्र भगवान तुम हो। और मन तभी तुमसे काम करवा सकता है जब तुम्हारा शरीर तुम्हारा साथ देगा, ठीक है। तुम मन के अनुसार चलोगे और मन तभी तुम्हारा साथ देगा, सही गाइडेंस देगा, जब तुम मन को एक काम में लगाओगे, अच्छे विचारों में लगाओगे, अच्छे सोच में लगाओगे, ठीक है। तब तुम स्वयं खुद भगवान बन जाओगे। तो भगवान बाहर नहीं है, तुम्हारे अंदर है, सब कुछ अपने अंदर है, खुशी भी अंदर, भगवान भी अंदर, सब कुछ अपने अंदर है, ठीक है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया। इसीलिए महाभारत में भगवान ने कुछ नहीं किया। भगवान चाहते तो सब कुछ कर सकते थे, भगवान इतना सामर्थ्यशाली है, पर भगवान ने क्यों नहीं किया? क्योंकि अर्जुन से सब कुछ करवाना था। मन सब कुछ कर सकता है, सोच सकता है, पर कर नहीं सकता, क्योंकि जब तक अर्जुन साथ नहीं देगा, ठीक है। अर्जुन को साथ देना पड़ेगा, मतलब तुम्हें साथ देना पड़ेगा, तभी जाके तुम कर सकते हो, ठीक है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए धन्यवाद, राधे राधे। कमेंट पे ज़रूर राधे राधे लिखिएगा।